वेलकम बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बच्चों की पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने जो जानकारियां आपको दी, आपको मैंने बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। दो प्रकार मैंने बताया बच्चों, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस टाइप के फंक्शन। और उसके पीछे मैंने आपको पढ़वाया था बच्चों, आपको बताया था कि फंक्शंस को आप लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी क्लासिफाई कर सकते हो। वो फंक्शन जो बने बनाए हैं, जिनको आप रेडीमेड है, आप सिंपली यूज करते हैं, उसको मैं कहता हूं दे आर लाइब्रेरी फंक्शन। और यदि हम अपनी जरूरत के हिसाब से बच्चों फंक्शंस को डिजाइन करें, जैसा कि अलाउड है आपकी सी लैंग्वेज में, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आशा करते हैं कि बच्चों आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, एक नया विषय, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप जो अपना फंक्शन बनाते हैं, अर्थात यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो कितने प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और तुरंत शुरू करते हैं बच्चों एकदम नया टॉपिक आपके लिए, जिसका नाम है कि टाइप्स ऑफ। चलिए देखिए, आज के वीडियो का बच्चों जो विषय है वो है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड ये देखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा। तो चलिए आइए बच्चों, कितने प्रकार के आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। तो देखिए, वी कैन क्रिएट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम लोग बच्चों 4 प्रकार के यूडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, 4 वेरिएशंस हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं। क्या क्या वो वेरिएशंस है, आइए देखिए। तो मैं आपके लिए सीधे स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ यूडीएफ। देखिए सब लोग, नंबर 1 सबसे पहला जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो रहेगा नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्ग्यूमेंट, ये सबसे पहला टाइप का फंक्शन जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। दूसरा बच्चों आपको बताऊंगा नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा पढ़ाएंगे रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। और बच्चों जो चौथा आपको पढ़ाएंगे वो आप पढ़ेंगे रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। देख लीजिए बच्चों, ये 4 प्रकार हैं आपकी कैटेगरी ऑफ फंक्शंस जो हम कॉल बाय वैल्यू में आपके लिए बच्चों डिजाइन करने जा रहे हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा सारे लोग, एक एक करके मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। ये चारों प्रकार आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, निश्चिंत रहिए। बस रेगुलरली आपको बच्चों देखने और समझने की जरूरत है। 4 प्रकार, आई अगेन रिपीट, नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। आइए सबसे पहली कैटेगरी का बात करता हूं, नो रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। ध्यान से इसको बच्चों समझिएगा, फंक्शन शायद सबसे आसान फंक्शन यही होता है। एक डिक्लेरेशन समझिए, कंसीडर अ डिक्लेरेशन, बहुत सरल सा, कंसीडर दिस
डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन पे गौर करना बच्चों। मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले। एक इस डिक्लेरेशन, बच्चों ध्यान से, हम एक अपना खुद का फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम क्या मैंने दिया, ये डिस्प्ले तुम्हारे फंक्शन का नाम हो गया। ये वॉइड क्या है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया। अब आप कहेंगे साहब यहां वॉइड शब्द क्यों लगा, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, इफ यू डज नॉट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू बाय एनी फंक्शन इन सी, तो आप बच्चों फंक्शन नेम के पहले एक वॉइड का यूज करेंगे। वॉइड हकीकत में एक कीवर्ड होता है। यह कीवर्ड कंपाइलर को बताता है, ध्यान से समझ लीजिए सारे लोग, यह कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और यहां जो ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में मैंने कुछ नहीं दिया, ये इंप्टी रखा है। दैट मींस, इस इंप्टी का मतलब क्या है कि डिस्प्ले फंक्शन में हम कोई भी आर्गुमेंट का मतलब किसी भी प्रकार की वैल्यू पास नहीं करेंगे, कोई भी जानकारी पास नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह डिक्लेरेशन समझ में आया होगा। यह डिक्लेरेशन किस प्रकार का है, यह डिक्लेरेशन है नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट। अब आइए इसी चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके लिए दिखाता हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। नो रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। देखिए हेडर फाइलें आप लगा लेते हो, सीधे मेन फंक्शन में आओ। मेन फंक्शन में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया वॉइड डिस्प्ले। यहां ये हो गया आपका स्क्रीन क्लियर करके, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। और बच्चों ये देखिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। आप गेट ch क्यों लगाते हैं आपको मालूम है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन का कंट्रोल यहां पे आके रुके प्रोग्राम का। अब यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन वॉइड डिस्प्ले, ये देखिए ये डेफिनेशन है। यहां हम प्रिंट करा रहे हैं कुछ मैसेज सिंपल सा, प्रिंट एफ हेलो, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ सी लैंग्वेज। ये देखिएगा बच्चों, ये आपके सामने मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम तुम्हारा नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट टाइप के फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। आप सबसे निवेदन है ध्यान से समझिएगा, ये लाइन कमेंट हो गई। मेन फंक्शन में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया बच्चों, वही यूजर डिफाइंड, उसका नाम रखा डिस्प्ले, रिटर्न टाइप वॉइड, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा और इसमें हम कुछ पास भी नहीं करेंगे। स्क्रीन क्लियर की बच्चों मैंने, ये लाइन क्या हो रहा है बताएगा कोई, ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग का मतलब क्या है कि हम अपने, जब तक हम अपने फंक्शन को बच्चों कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन कोई वर्क नहीं करेगा। तो देखिए जब आप कॉल करेंगे सीधे कंपाइलर कंट्रोल को फंक्शन की डेफिनेशन, यहां वॉइड डिस्प्ले, ये क्या है, ये आपके फंक्शन की डेफिनेशन है। और आपने अपने फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा है, जब डिस्प्ले कॉल होगा तो बच्चों सबसे पहले प्रिंटएफ से तुमने लिखा है हेलो, तो मैसेज क्या प्रिंट करेगा, हेलो। और फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में प्रिंट करेगा सी लैंग्वेज, यानी तुम्हारा जो डिस्प्ले फंक्शन है वो प्रिंट क्या करेगा, आउटपुट हेलो लैंग्वेज। बच्चों यहां पर आउटपुट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि ये काम हुआ कैसे। क्या आपको समझ में कुछ आया कि नहीं आया, ये मुझे आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट टाइप का फंक्शन समझ में आ गया होगा।
और आइए इसी के साथ अब आपको मैं दूसरा कैटेगरी फंक्शन का शुरुआत करता हूं, वो है आपका, क्या बोले अब उसको, दूसरी कैटेगरी, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। इसको ध्यान से बच्चों समझिएगा, नो रिटर्न वैल्यू विथ इसमें क्या होगा, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। तो नो रिटर्न वैल्यू है तो कीवर्ड यूज होगा वॉइड। सपोज कीजिए मैंने फंक्शन का नाम दे दिया ऐड, और यहां पर मैंने दे दिया बच्चों INT कॉमा। अब इस डिक्लेरेशन करिएगा सब लोग, कंसीडर दिस डिक्लेरेशन प्लीज। सभी लोग इस डिक्लेरेशन को समझेंगे तो समझ में आएगा। ये फंक्शन का नेम है, कई बार बता चुका हूं। ये फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप है। और यहां INT और INT बच्चों ये क्या है, ये आपके INT और INT ये लिस्ट है किसका, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब हुआ जरा बताइएगा। रिटर्न कुछ करेगा नहीं, नाम है ऐड, और इसमें आप 2 नंबर पास करेंगे। वो 2 नंबर किस तरह के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। यानी जब आपको आर्गुमेंट भेजना होगा फंक्शन में तो कंपाइलर को पूरी सूचना देनी पड़ेगी कि जो ऐड नाम का फंक्शन है उसमें हम कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन उसमें हम 2 डिफरेंट नंबर्स। बच्चों आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या हम 2 फ्लोट नहीं ले सकते? ले सकते हो। क्या हम 2 कैरेक्टर नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्या हम 3 इंटीजर नहीं ले सकते? कुछ भी ले सकते हैं आप। ये टोटली तुम्हारी आवश्यकता के अनुरूप है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से है। तो फंक्शन की डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं बस वैसा ही। आप 2 इंटीजर का मैंने बताया, आप इसी को 3 इंटीजर का बना के चेक करिए, 4 का चेक करिए, लेकिन नियम नहीं बदलना है। यानी तरीका सही रखिए, आपका प्लस माइनस वैल्यूज में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, उम्मीद है ये तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसी का एग्जाम्पल देखिए, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट का एग्जाम्पल। सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये कमेंट लिख रहा हूं, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। आइए ध्यान से बच्चों समझिएगा, मेन फंक्शन, एक फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया वॉइड ऐड, जो पीछे किया था वही बना रहा हूं, देखते जाइए। अब हम फंक्शन को कॉल कर दें, डेफिनेशन मैं इधर लिखूंगा, ये देखिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। ध्यानपूर्वक इसको समझने की आवश्यकता है भाई। चलिए तो आइए देखिए कि काम कैसे हो रहा है, ये किस टाइप का आपके फंक्शन है। ये आपका जो फंक्शन है वो है नो रिटर्न वैल्यू, लेकिन आर्गुमेंट इसमें हम देंगे। तो देखो फंक्शन का नाम ऐड, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। कितने आर्गुमेंट तुम दे रहे हो? 2, और दोनों का टाइप कैसा है बच्चों? इंटीजर इंटीजर। अब स्क्रीन को तुमने क्लियर किया, ऐड फंक्शन को तुमने कॉल किया बच्चों, और ऐड फंक्शन में 2 नंबर, जैसा कि आपने कंपाइलर को बताया था 10 और 20। तो यहां से 10 कहां जाएगा? उसकी डेफिनेशन में किस पर आएगा? ए पर आएगा। यहां से 20 कहां जाएगा? उसकी डेफिनेशन में
किस पर जाएगा, बी पर जाएगा। यानी आप मेन फंक्शन से जो वैल्यू भेजेंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन में किसी वेरिएबल पर होल्ड होना जरूरी है। यानी यहां से अगर 2 नंबर भेजोगे तो वो आपके किन्हीं वेरिएबल्स पर। आपके मन में प्रश्न उठेगा क्या सर यहां ए और बी के अलावा और कोई नाम? बिल्कुल ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर तुमने 2 बार इंटीजर कहा है तो यहां पर आपको डिक्लेरेशन वही रखना पड़ेगा, नहीं तुम्हें सी का कंपाइलर तुरंत रोक देगा, एरर दे देगा, कहेगा फंक्शन डिक्लेरेशन मिसमैच। तो देखिए यहां से आपने ऐड फंक्शन भेजा, 10 20 2 नंबर, ए का मान कितना होगा 10, बी का मान हो गया 20, प्रिंटफ ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बताइए आउटपुट क्या देगा बच्चों? ऐड बराबर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया? 30 हो गया, 10 प्लस। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, अवश्य उठना लाजमी है कि क्या सर हमने फंक्शन का नाम अगर ऐड रखा है तो जरूरी है क्या कि हम फंक्शन के अंदर एडिशन ही करेंगे? अरे भाई इसका जवाब यह है कि यह एथिकल होता है कि फंक्शन का नाम जैसा हो बच्चों उसका काम भी वैसा हो। आप चाहें तो यहीं पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड चारों दे सकते हैं, कोई कंपाइलर आपको कंप्लेन नहीं करेगा। ऐड किया आपने, यहीं पर आप बच्चों यहीं पर आप प्रिंटफ के साथ लिख सकते हैं, बहुत आसानी है। आप लिख दो सब्ट्रैक्ट बराबर परसेंटेज डी ए माइनस बी, कोई बात नहीं चलेगा। फिर प्रिंटफ दे दो मल्टीप्लाई बराबर परसेंटेज डी ए गुणे बी, ये भी चलेगा, कोई कंप्लेन नहीं। प्रिंटफ डिवाइड बराबर ए डिवाइड बाई बी, ये भी काम करेगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंक्शन का नाम आपने क्या डिफाइन किया था? ऐड किया था। तो कायदेतन फंक्शन में सिर्फ हमको करना क्या चाहिए? जैसा उसका नाम है वर्क भी सिर्फ हमको वैसा ही रखना चाहिए बच्चों। लेकिन कोई मनाही नहीं है, कंपाइलर आपको इस केस में रोकेगा नहीं। आपने ऐड में 2 नंबर भेजे, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो चारों के चारों करके बच्चों आपको दिखा देगा, उसमें किसी तरह की कोई वो आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट के फंक्शन वर्क करते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है वो है बच्चों रिटर्न टाइप फंक्शंस की बात होगी। किसकी बात हम करेंगे? रिटर्न टाइप फंक्शंस। तो बच्चों याद रखिएगा, इन सी लैंग्वेज फंक्शंस कैन रिटर्न एनी value by using the return statement। ध्यान से समझिएगा बच्चों, सी लैंग्वेज में तुम्हारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। किसकी मदद से? एक स्टेटमेंट होता है सी में, रिटर्न स्टेटमेंट। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन वैल्यू वापस भेजे तो वो संभव है। किसकी मदद से ये काम होगा? रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से ये काम होगा। अब आप कहेंगे सर रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है? तो जान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट की कुछ खास बातें, इन बातों को आपको पता रखना पड़ेगा। नंबर 1, it can return only, always remember, one value at a time। it can return only one value at a time। याद रखिएगा,
फंक्शन आपके बच्चों एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी खास बात, इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। दूसरी बात, अ फंक्शन कैन हैव, a function can have more than one return statement। बच्चों इस बात को याद रखिएगा कि तुम्हारे जो फंक्शन है एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट पर वर्क कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये सारे जो मैं नियम बता रहा हूं इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब मैं अभी प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको निश्चित तौर पे ये नियम का यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट का यूज करना होगा बच्चों, जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट। नंबर एक बात, रिटर्न एक बार में सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और दूसरी बात, फंक्शन में तुम्हारे एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद आपको आइए एग्जाम्पल्स बनाएंगे। किसके एग्जाम्पल्स बनाएंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। ओके बच्चों, अब हम लोग रिटर्न टाइप वाले फंक्शन से शुरुआत करते हैं। इसके पहले दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो दिखाए उसमें नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट के फंक्शंस कैसे बनाते हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया बच्चों। तो आशा करते हैं कि वो दोनों एग्जाम्पल्स आपको एकदम क्लियर होंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर फंक्शन को आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो उसके लिए आपको वॉइड कीवर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। फंक्शन नेम के पहले वॉइड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो आइए रिटर्न स्टेटमेंट वाले फंक्शंस कैसे बनाएंगे। मैंने आपको ये बता ही चुका हूं कि रिटर्न स्टेटमेंट वाले फंक्शंस को बनाने के लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो सीधे आइए दिखाते हैं। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। फंक्शन रिटर्न वैल्यूज का बच्चों क्या मतलब है? फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज का मतलब यह है कि फंक्शन जो वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, यही हमारा आज का टॉपिक है बच्चों। तो आइए अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल आइए देखिए। फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज। और देखो बच्चों कैसे हम लोग फंक्शन में वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। तो हेडर फाइल आप लगाओगे सबसे पहले, stdio.h, conio.h। मेन फंक्शन बच्चों, हमने एक फंक्शन बच्चों बनाया, मान लीजिए int add int, ये आपके फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अभी मैं पूरा समझाऊंगा। इसके बाद एक वेरिएबल बनाया int r। अब इधर लिख रहे हैं आगे, हमने स्क्रीन को क्लियर किया और इसके बाद फंक्शन को कॉल किया r इज इक्वल टू एड। हमने इसमें वैल्यू क्या भेज दी, 10 20। printf
एड इज इक्वल टू परसेंटेज डी। किस पर रिजल्ट आया बच्चों? आर पर आया। और इसको मैंने बंद किया। अब आप देखिएगा INT एड रिटर्न A प्लस बी। ये देखो बच्चों, अब आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फंक्शन कैसे मैंने बनाया। सबसे पहले आप पहली लाइन देखिए, ये कमेंट है। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हो गया कमेंट। दो आपकी हेडर फाइलें हो गई। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया? मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया। मेन का रिटर्न टाइप वॉइड है, आप जानते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस फंक्शन के डिक्लेरेशन पर होना चाहिए। यहां पर बच्चों मैंने कंपाइलर से क्या बताया कि हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ऐड। क्या नाम है फंक्शन का? तुम्हारे ऐड। इस फंक्शन में हम दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज पास करेंगे और ये फंक्शन हमको जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कैसी वैल्यू होगी? वो आपकी बच्चों इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। यानी इस फंक्शन में हम दो वैल्यू पास करेंगे इंटीजर टाइप की, और फंक्शन हमारा एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। बिल्कुल। और इसके बाद बच्चों मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया, देखिए आर। यहां पर आप आएंगे, इस स्टेटमेंट को समझने की अत्यंत निहायत जरूरत है। यहां पर क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे, हम ऐड फंक्शन को कॉल किए। आई एम कॉलिंग द ऐड फंक्शन, और इसमें पास क्या किए? 10 और 20 को। तो बताइए यहां से क्या होगा? 10 की कॉपी फंक्शन की डेफिनेशन ए पर आएगी, 20 की कॉपी फंक्शन में डेफिनेशन यानी बी पर आएगी। और तुम्हारे ऐड फंक्शन ने क्या कर दिया? तुम्हारे ऐड फंक्शन ने बच्चों वैल्यू को रिटर्न किया। तो वैल्यू रिटर्न क्या हुई? ए प्लस बी। आपके फंक्शन का काम ही क्या है? एडिशन का काम है। जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहां पे जाएगी? वो वैल्यू जाएगी जिसने इस फंक्शन को कॉल किया। तो कॉल हुआ है यहां पर आर पर। और आपको बच्चों जब आप प्रिंट कराएंगे तो एडिशन का रिजल्ट आपको कहां पर मिल जाएगा? आर पे जाके बच्चों मिल जाएगा। अब इस चीज को और बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है, जरा समझिएगा। आपने एक फंक्शन बनाया ऐड। देखिए इस फंक्शन को कॉल कहां पे किया है आपने? इस फंक्शन को कॉल किया है आपने मेन में। मेन में क्या लिखा है तुमने? आर बराबर ऐड 10, 20। और बच्चों फंक्शन कौन सा तुमने कॉल किया है? आपने बनाया है ऐड नाम का फंक्शन, है ना? और यहां से आपने रिटर्न क्या किया है? ए प्लस बी। आपने वैल्यू ए प्लस बी पे ली, हम पहले ही बता चुके हैं। यहां पर बच्चों कॉल कौन कर रहा है? ऐड फंक्शन का कॉलर कौन है? आपका मेन। और ऐड वैल्यू रिटर्न किसको करेगा? जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है। तो बताइए यहां से जब आप a प्लस बी का जो भी रिजल्ट है वो वापस आएगा कहां? जहां पे आपने ऐड को कॉल किया, यानी आर पर आ रहा है। यहां पर ये जो मैकेनिज्म है इसी को हम लोग रिटर्न टाइप का बच्चों मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें याद रखने वाली बात ये है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। इससे ज्यादा वैल्यू को ये फंक्शन, ये रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो प्रीवियस एग्जांपल ये जो मैंने आपके लिए बनाया, आशा करता हूं आपकी बच्चों समझ में आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। क्या दिखाने की कोशिश की है? कि कैसे हम लोग ऐसे फंक्शंस का निर्माण करते हैं जो वैल्यूज को बच्चों रिटर्न करते हैं, जो वैल्यूज को क्या करते हैं, जो वैल्यूज को आप कह सकते हैं कि वापस भेजते हैं। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल दिखाने चल रहा हूं। आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप अपने फंक्शन में यूज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कंपाइलर देगा। आइए दिखाते हैं कैसे। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट। आओ देखो, हेडर फाइल आप लगा ही लोगे, बस मुझे आपको दिखाना है जो उसको समझिए। मेन फंक्शन मैंने लिखा INT, सपोज कीजिए मैंने कोई फंक्शन का नाम दिया ARITHMETIC, अर्थमेटिक। इसमें 2 नंबर हम पास करेंगे, दोनों आपके इंटीजर टाइप के होंगे। और मैंने लिखा क्या, INT R। देखिएगा बच्चों, R बराबर अर्थमेटिक, और यहां पर फिर हमने 10 और 20 भेजा। अब कुछ नहीं करना है, बस मुझे आपको समझाना है। इधर हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, INT अर्थमेटिक, INT A, INT, यहां ये नहीं लगता, आप सिंपली ब्रैकेट लगाओगे, रिटर्न A प्लस B, रिटर्न A माइनस B, रिटर्न A मल्टीप्लाइड बाई B, और रिटर्न A डिवाइड बाई B। ये देखिए, अब बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, जरा इस चीज को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट सामान्य रूप से आपके फंक्शन में अलाउड नहीं है, तो हमने एक फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया अर्थमेटिक, जो वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की, जो उसको कॉल करेगा। 2 नंबर हम उसमें पास करेंगे। यहां पर देखिए एक R नाम का वेरिएबल है, फंक्शन को मैंने कॉल किया, R पर जो भी वैल्यू आएगी, 10 यहां से A पर आया, 20 यहां से किस पर जाएगा, आपके B पर जाएगा। डायरेक्ट वैल्यूज A पर जाएगी 10, B पर जाएगा 20। इंपॉर्टेंट यहां जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर बच्चों आपने मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट कॉल कर दिए हैं। क्या यह C के कंपाइलर के नियम के हिसाब से सही है? कतई नहीं सही है। कंपाइलर आपको बच्चों एरर तो नहीं देगा, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपाइलर आपको वार्निंग जरूर देगा। क्या आएगा? सबसे पहली बात आप लॉजिकली समझिए, कंपाइलर क्या करेगा, A प्लस B को जोड़ेगा और रिटर्न कहां कर देगा, यहां से वापस R पर ले आएगा। एक बार कंट्रोल फंक्शन से बाहर आ गया तो वापस लौट के कभी फंक्शन में नहीं जाएगा। यानी ये जो अंत की 3 लाइनें हैं, इनका एग्जीक्यूशन किसी भी सूरत में बच्चों नहीं होगा। तो जानते हो, कंपाइलर आपको एक एरर तो नहीं, वार्निंग जरूर देगा, अनरीचेबल कोड। कैसी वार्निंग देगा? कंपाइलर आपको वार्निंग देगा बच्चों, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड का मतलब एक ऐसा कोड जहां तक कंपाइलर किसी भी सूरत में पहुंच नहीं सकता, यानी उसका एग्जीक्यूशन बच्चों हो ही नहीं सकता। तो आशा करते हैं कि आपको कॉल बाय वैल्यू टाइप के 4 प्रकार के फंक्शंस का मैंने एग्जाम्पल बच्चों कराया, और उम्मीद है कि आपको ये निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे नीचे दिया रहेगा कमेंट सेक्शन में। आप लेकर वहां से नोट्स वगैरह सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो रेगुलर जुड़िए और सीखिए, बस यही उम्मीद है, और आशा करते हैं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।